क्या ये सेफपाल S1 वॉलेट आपकी क्रिप्टो के लिए सही में सेफ है? अगर मैं दूसरे क्रिप्टो वॉलेट से कंपेयर करूं तो ये काफी सस्ता है। तो ये इतना सस्ता क्यों है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर? क्या ये लोग छुपा रहे हैं? चलो जानते हैं। तो पूरे 1 महीने तक मैंने ना इसको एकदम घिस के इस्तेमाल करा है ताकि मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं, जिसमें मैं आपको इसकी अच्छाइयां के साथ साथ बुराइयां भी बताने वाला हूं, पूरी तरीके से अनबायस्ड होकर। इवन इसके डब्बे को भी मैं आपको खोल के बताने वाला हूं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और हम ये जानेंगे कि आपको ये वॉलेट लेना चाहिए कि भी नहीं। पर उससे पहले अगर आप मन बना चुके हो कि आपको लेना है तो सेफपाल S1 वॉलेट ही लेना है, तो गूगल पे आके सर्च करके लोगे तो वहां पर रिस्क रहेगा। कहीं बार फेक वेबसाइट बन जाती है और गलती से आपने फेक प्रोडक्ट मंगा लिया तो आप सारे अपने क्रिप्टो यूज कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ट्रस्टेड 2 सोर्सेज दिए हुए हैं। सबसे पहला ब्रिक स्ट्रीट है, जो कि ऑथराइज थर्ड पार्टी क्रिप्टो वॉलेट सेलर हैं, जिनको खुद ऑथराइज करा है सेफपाल ने, और वहां से मैं खुद अपने वॉलेट्स मंगाता हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इवन सेफपाल की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगा सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और याद रखना, जब आप सेफपाल की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाओगे वहां पर आपको अलग से कस्टम ड्यूटी और केवाईसी करना रहेगा। ब्रिक स्ट्रीट में वो घंटा नहीं रहेगा। और इवन ब्रिक स्ट्रीट में आपको ऑल ओवर द इंडिया फ्री कैश ऑन डिलीवरी मिलता है। तो सबसे पहले सेफपाल वॉलेट को सेफ माना इसलिए जाता है क्योंकि वो हार्डवेयर वॉलेट है। और अगर आपको नहीं पता हो कि हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, इवन वॉलेट्स भी क्या होते हैं, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जो कि आपको, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में यहां पर मिल जाएगी। अभी मैं आपको इसको सिंपल में ऐसा बता देता हूं कि जो आपके हार्डवेयर वॉलेट होते हैं वो एक तिजोरी की तरह होते हैं। जैसे आपकी तिजोरी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, राइट, मगर आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ तिजोरी, क्योंकि तिजोरी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है। तो सेफपाल जैसे हार्डवेयर वॉलेट भी बिल्कुल आपकी तिजोरी की तरह होते हैं, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से उनके हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको हार्डवेयर वॉलेट लेना चाहिए कि भी नहीं, तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो। पहले कि आप क्रिप्टो के लिए सीरियस हो कि नहीं, और सेकंड चीज, आप 1 लाख से ज्यादा रुपए क्रिप्टो होल्ड करते हो कि नहीं। और मेरे हिसाब से अगर आप क्रिप्टो को लेके सीरियस हो या 1 लाख रुपए से ज्यादा क्रिप्टो होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली, तो आपको जरूरी आपके पास एक ना एक हार्डवेयर वॉलेट होना ही चाहिए। अब वापस हम आते हैं सेफपाल के ऊपर। तो सेफपाल की सबसे खास बात यह है कि इतना ज्यादा ट्रस्टेड इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। और ये कंपनी अभी नई उठ के नहीं आई है, 2018 से ये लोग हार्डवेयर वॉलेट्स बना रहे हैं। और ये जो स्पेसिफिक मॉडल है S1, ये 2022 में ही मार्केट में आ चुका था, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर वॉलेट भी बन चुका है। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा सकूं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक और वॉलेट भी मंगा लिया है। तो चलिए अब हम इस डब्बे का चीरहरण शुरू करते हैं। स्वागत है आपका टेक्निकल सुजल जी में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले जब आपके पास वॉलेट आएगा तो आपको एक चीज देखनी है कि उसमें सील लगी हुई है कि नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर सील बाय चांस फटी हुई है, टूटी हुई है, तो आपको उसी समय वॉलेट वापस कर देना है जहां से भी आपने लिया है, या उस डिवाइस को यूज नहीं करना है। हो सकता है कि उस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ी करी गई हो, जो आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो वो करी गई हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उस बाद में जाकर हो सकता है आपको डिफेक्टेड डिवाइस दे दिया गया हो, है ना। तो आपको फॉर एग्जाम्पल इसमें बस ये वाला पड़ा हुआ है सेफपाल X1, इसके अंदर आप देख सकते हो अभी तक इसमें सील लगी हुई है ना, बट ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहले सील ये हटा देनी है ना। हमारे पास तो बजट की कमी थी तो हमने इससे स्केल से ही उसको हटा लिया। फिर उसके बाद इसको खोलना है और आपको एकदम ऐसी एप्पल वाली फीलिंग आएगी। निकल भाई, निकल। नहीं निकल रहा भाई, मैंने खुद ही निकाल लिया। और ये आ गया हमारा चमचमाता हुआ सेफपाल S1 वॉलेट, ठीक है। इसको अभी हम कर देते हैं साइड में और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या है। इसके अंदर है ये प्यारी सी वायर, और ये भी एप्पल की तरह कंजूस लोग हैं, इन लोगों ने अडेप्टर नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद इसको हम साइड में करते हैं और ये डब्बे को खोल के निकालते हैं। और यहाँ पर हमको मिल जाती हैं कुछ पुस्तकें, मगर आजकल ये पुस्तकों को कौन ही पढ़ता है यार। अरे मगर उन पुस्तकों में कुछ ज़रूरी कागज़ भी थे। तो ये जो पुस्तकें हैं इसके साथ दिए गए हैं ये पत्ते, ठीक है। अब ये पत्तों के साथ आपको क्या करना है, पत्ते नहीं खेलने हैं, इनके साथ क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको इसके अंदर सीड फेस संभाल के रखना है, ठीक है। सीड फेस आपके पासवर्ड की तरह होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आपका जो हार्डवेयर वॉलेट होता है ये तिजोरी की तरह होता है, तो आपके पासवर्ड की तरह होता है सीड फेस, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, अपने सीड फेस को लिखना है और कहीं भी जो सबसे सेफ जगह आपको लगती है वहां पर स्टोर करके रखना है। बाय चांस अगर आपसे गुम जाता है तो दोस्त
बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके क्रिप्टो को एक्सेस करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बहुत ध्यान से संभाल के रखिएगा। उसके बाद हमको इसी डब्बे के अंदर मिल जाते हैं ये, इससे आप पहुंच सकते हो अपने इसको डिवाइस को। फिर उसके बाद स्टिकर्स, इनको ही पता नहीं कौन ही यूज़ करता है, बट ठीक है। अभी हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, अपने मेन कार्यक्रम के ऊपर। तो जब आप ये सेफपाल वॉलेट के कीज को दबाओगे तो इसमें से कुछ आवाज आएगी। सॉरी, ये कीज तो नेविगेशन के लिए है। तो अब हम प्रयोग करेंगे मेन यंत्र का। इसको चालू करने के लिए साइड में आपको जो बटन दिखेगा उस पर ऊपर टैप कर दीजिए और ये ओपन हो चुका है। और आपके वॉलेट में बैटरी ना हो तो सबसे पहले तो उसको चार्ज कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं चार्ज कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएगी, मगर हमको तो भैया अंग्रेजी से ही मतलब है। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के ऊपर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर ये डिवाइस ऑथेंटिकेशन बोलेगा। इसका मतलब हमारा जो डिवाइस है वो रियल है कि नहीं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आपको अपना फ़ोन चालू करना है और यहाँ पर जो ये QR कोड दिया गया है उसको स्कैन कर लेना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डिवाइस एकदम रियल है। अब नेक्स्ट के ऊपर हमको क्लिक करना है। ठीक है, और इसको हमको स्कैन कर लेना है ये QR कोड को, और यहाँ पर हमारे डिवाइस के ऊपर भी आ चुका है कि किस डेट को ये एक्टिव हुआ है, और हमको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब हमको यहाँ पर सीड फेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको ये पूछेगा आपको कितने वर्ड्स का चाहिए, 24, 12, 18। मेरे हिसाब से 24 सिलेक्ट करना चाहिए। जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए सिक्योरिटी बेटर रहेगी। फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जब आप ओके के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपको सीड फेस देगा, और वही सीड फेस को आपको लिख लेना है। वो मैं आपको दिखा नहीं सकता ऑफ कोर्स सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने सीड फेस को नोट डाउन कर देते हो और ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये आएगा। अब यहां पर आपसे वो वेरीफाई करेगा अपना सीड फेस, तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछेगा कि कौन सा वाला सीड फेस कौन से नंबर के ऊपर है, फर्स्ट नंबर के ऊपर कौन सा है, सेकंड नंबर के ऊपर क्या है। तो आपने जो भी नोट डाउन करा होगा उसको देखकर फटाफट से यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप एक एक करके अपने सीड फेस को वेरीफाई कर देते हो, सेट माय पिन के ऊपर आप क्लिक करिएगा। फिर यहां पर अपना पिन चूज कर लीजिए, और यहां पर आप देख सकते हो जैसे आप वेरीफाई करोगे और यहां पर आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब अपने वॉलेट को नाम दे सकते हो जो चाहो मन में आए। जैसे ही आपकी इसकी नामकरण की प्रोसेस पूरी हो जाए, आपको जाना है और सेफपाल का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहां पर आपको एक सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जैसा आप देख सकते हो मैंने अपने पिन को सेट कर दिया है। स्टार्ट सेफपाल जर्नी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। हमने हार्डवेयर वॉलेट बाय करा है तो हम हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेफपाल S1 के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमको इसको वेरीफाई कर लेना है। पहले अपना कोड डाल दीजिए इसके अंदर, फिर यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा इसको स्कैन करने के लिए। तो अब आपको इन दोनों को पेयर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर स्कैन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कोड, ये QR कोड आएगा, इसको स्कैन करना है, और ये आपसे पूछेगा क्या मैं इसको कंफर्म पेयर करूं, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे वो पिन मांगेगा अपना। फिर आपके सेफपाल के स्क्रीन पे कुछ QR कोड्स आएंगे, उनको जाके आपको स्कैन कर देना है, और यहाँ पर आपका सेफपाल वॉलेट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप इसको ही एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे स्कैन करना, हमने QR कोड स्कैन करा। यहाँ पर आपको एक छोटू सा कैमरा मिल जाएगा, इससे आप सेल्फी तो नहीं ले सकते हो मगर जरूर स्कैन जरूर कर सकते हो, जैसे अभी हमने करा था, है ना। फिर इसके बाद असेट मैनेजमेंट पे आप जाओगे, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 3 क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगे, बिटकॉइन, इथेरियम और BNB। और उसके साथ में आप साइनिंग हिस्ट्री भी देख सकते हो कि आपके कौन कौन से ट्रांसफर रह चुके हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सब आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, और सेटिंग्स में आके चीज़ें बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो देखा ना आपने कितना इजी था इसको सेटअप करना और मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करना। उससे भी ज्यादा इजी होता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आप मिस ना करो। अब मैं आपको बताता हूं इसके एडवांटेजेस, इसमें अच्छाइयां क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस इसके अंदर बुराइयां क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 30,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, BNB, BTC, इथेरियम करता है, और ये सेफपाल का जो टोकन है वो भी करता है। अगर आप चेक करना चाहते हो कौन सा क्रिप्टो जो आपका फेवरेट है वो है कि नहीं, तो यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हो सर्च करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आवे सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आवे मुझे मिल जाएगा इथेरियम के ऊपर, BB20 नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को आप सर्च करके देख सकते हो, है ना। और मेरे ख्याल से ये जो 30,000 क्रिप्टो सपोर्ट करते हैं, ये
शायद कोई भी क्रिप्टो वॉलेट नहीं करता है जितना मेरे नॉलेज में है। और यहाँ पर बहुत सारी लाइक 50 से ज़्यादा ब्लॉकचेन्स कनेक्टेड हैं, तो यानी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाता है क्रिप्टो करेंसीज़ का। इसके बाद आप NFTs का भी सपोर्ट मिलता है अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपनी NFTs वो स्टोर कर सकते हो और DeFi में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी लैंडिंग बोरोइंग कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो DeFi वर्ल्ड के अंदर। फिर इसके बाद जब आप मार्केट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप जाकर क्रिप्टो को बाय सेल कर सकते हो। ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट बाइनेंस का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पर आप बाइनेंस में एंटर करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। इवन आप स्वैप भी कर सकते हो, स्वैप यानी एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो में कन्वर्ट करना। फिर यहाँ पर जब आप एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो काफी इजीली अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, है ना। इसके अंदर बिटगेट भी अवेलेबल है, इसको आप यूज कर सकते हो। इवन ये लोग एयर ड्रॉप्स भी करते रहते हो, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एयर ड्रॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दुनिया भर की चीजें हैं, स्वैप मैंने बता ही दिया, चेंज कर सकते हो। उसके बाद अर्न भी है, यानी आप अपने क्रिप्टो को यहाँ पर स्टेक कर सकते हो, जिससे आपको काइंड ऑफ थोड़ी बहुत पैसिव इनकम या आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इसी सेफपाल वॉलेट के अंदर कुछ और भी अच्छाइयां हैं, जैसे कि ये 100% एयर गैप्ड है, यानी इसको ना ब्लूटूथ की जरूरत है, ना वाईफाई की जरूरत है, ना NFC की जरूरत है, ना ही USB कनेक्शन की जरूरत है। हाँ, डेफिनेटली इसमें चार्जिंग जरूर लगती है। और हाँ, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इनके क्लेम से USB कनेक्शन वाला। जब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, जब आपको करते हो आप, तो उस समय USB कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। बट इन जनरल ये एयर गैप्ड है पूरी तरीके से, यानी काइंड ऑफ ये लोनली है ना, अकेला है अपने आप में, तो इसलिए सिक्योर भी है। और सिक्योरिटी के बारे में आपको और बताऊं तो इसके अंदर ELA5 सिक्योर एलिमेंट है, जो कि इसको और ज्यादा सिक्योर बनाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी टेम्परिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, यानी इसके अंदर अगर कोई छेड़खानी करेगा, यानी कुछ भी हरकत करने की कोशिश करेगा, ये खुद ब खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। इस टाइप का ये सेफपाल वॉलेट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने दुनिया भर के वॉलेट इस्तेमाल करे हैं, लेजर हो गया, ट्रेजर हो गया, साइफर रॉक, सेफपाल भी यूज करा है, एलीपाल भी यूज करा है, पर ये वाला जो वॉलेट है सेफपाल S1 वन ऑफ द सेफेस्ट वॉलेट में से एक है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर। तो जैसा कि हमने अच्छाइयां देख ली कि इसका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉइन्स को सपोर्ट करता है, NFTs को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा सिक्योर भी है, इवन काफी लाइट वेट है, बिगनर के लिए काफी इजी टू यूज है। बट यू नो दैट कि नथिंग इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ तो कमी होनी चाहिए, राइट, इसके अंदर। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके अंदर। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है, मगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि अभी भी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो के लिए बाय कर रहे हो तो सबसे पहले सेफपाल की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे सर्च करके देखिएगा कि वो क्रिप्टो अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आरवीव कॉइन के लिए बाय कर रहे हो तो जाके सर्च करो कि वो अवेलेबल है कि नहीं। और वो अवेलेबल हो और उसी क्रिप्टो के लिए आप बाय कर रहे हो सेफपाल वॉलेट को, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। फिर सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर इंटर मैरिज अलाउड नहीं है। इसको अगर आप सिंपल शब्दों में ऐसा समझो कि ये मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट से पॉपुलर वॉलेट्स के साथ कनेक्ट नहीं होता है, जो कि पॉसिबल होता है लेजर के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। बट ये इतना बड़ा भी डिसएडवांटेज नहीं है, आप उसके बिना भी अच्छे से काम चला सकते हो। फिर थर्ड डिसएडवांटेज स्पेसिफिकली सेफपाल का S1 वॉलेट के अंदर ये है कि ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स यानी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, कोड इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, जो कोई भी चेक कर सकता है ना। तो अगर आपको ओपन सोर्स वॉलेट चाहिए, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, तो आप सेफपाल का X1 वॉलेट ले सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको, मगर उससे ज्यादा फंक्शनैलिटीज, यानी इसमें ज्यादा कीज वगैरह आपको मिल जाएगी, तो वो आपको मिल जाएगा, और इवन ओपन सोर्स मिल जाएगा। ये वाला पर्टिकुलरली ओपन सोर्स नहीं है। फिर एक और डिसएडवांटेज, जो कि मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूं और ये काफी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। मेरे दोस्त जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं बोल रहे हैं थोड़ा बहुत कभी कभार बैटरी का पंगा रहता है, ठीक है। मैंने तो 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट वो बोल रहे हैं कभी कभार बैटरी का इशू रहता है। बट इन जनरल ओवरऑल ये बहुत अच्छा वॉलेट है मेरे हिसाब से। इतने सस्ते में ये इतनी सारी कैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक मानना पड़ेगा ये बात। तो मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए। अब मैं अपना फाइनल कंक्लूजन और वर्डिक्ट आपको दे देता हूं। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी अच्छी सिक्योरिटी और इतने अच्छे फीचर्स आपको कोई भी और दूसरा वॉलेट नहीं देने वाला है। जहां तक रही डिसएडवांटेजेस की बात, वो इतने कोई मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है। और आपको ओपन सोर्स वॉलेट ही चाहिए और अपना थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो, जिसमें आपको टॉप फंक्शनैलिटीज मिलेगी, सबसे ज्यादा अपग्रेडेड मॉडल मिलेगा, तो उसमें आप जाकर सेफपाल X1 ले सकते हो। नहीं तो सेफपाल S1 भी काफी अच्छा वॉलेट है। इवन अगर आप चाहते हो कि अपने सेफपाल की सिक्योरिटी को 10 गुना ज्यादा और बढ़ा दो, तो जैसा कि आपको मालूम है कि सीड फेस पेपर के ऊपर लिखना पड़ रहा था, राइट। क्या हो अगर वो सीड फेस जो अपने पेपर के ऊपर लिखा है वो कागज गुम जाए, आप वो जल जाए, या उसके बाद कुछ भी हो जाए, लाइक फट जाए या गीला हो जाए, बहुत सब कुछ हो सकता है, राइट।
तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है क्रिप्टो टैग ने, ठीक है, जो कि आपको सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। इसके अंदर ना आप अपने सीड फेस को लिटरली ये पेन से गोद सकते हो, ठीक है। तो इसको तो मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो अगर आपके पास बजट हो उतना, आपके ऊपर है टोटली वो चीज का। एंड इन सब का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे। दो ही मेजर सोर्स होने वाले आपके लिए बाइंग करने के लिए। फर्स्ट है ब्रिकस्ट्रीट, जिससे मैंने खुद बाय करता हूं अपने हार्डवेयर वॉलेट्स को। उसमें क्या रहता है कि आप जब बाय करते हो सबसे पहले आपकी कस्टम ड्यूटीज नहीं लगती है और इवन केवाईसी नहीं लगता है, बहुत फटाफट आपके घर में वॉलेट आ जाता है। सेकंड तरीका क्या है कि आप सेफ पाल की ऑफिशियल वेबसाइट से आके बाय करो। इवन आप क्रिप्टो टैग बाय करने का सोच रहे हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आके बाय कर सकते हो। और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको कस्टम ड्यूटीज देना पड़ता है, ठीक है, और केवाईसी भी करनी पड़ती है। और ब्रिक स्ट्रीट पे वो सब चीजों का टंटा नहीं रहता। और इवन ब्रिक स्ट्रीट ना ऑथराइज रीसेलर हैं सेफपाल वॉलेट के। तो ओवरऑल ना सेफपाल S1 काफी रिलायबल क्रिप्टो वॉलेट है, जिसको खुद मैं पर्सनली यूज करने वाला हूं। आपके हिसाब से मुझे नेक्स्ट रिव्यू किसके ऊपर लाना चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर आप क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मैंने टॉप 5 क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। और अगर आप करते हो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।